हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने विषय में विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है आप घर बैठ के कर रहे होंगे। विद्यालय में जितना भी समय आप देते थे और घर भी जाके आपको पढ़ाई करनी होती थी, तो उसका एक समायोजन करके और बोर्ड की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। बच्चों, एसएसटी में आपका जो भी 4 पार्ट है, उस 4 पार्ट्स में से जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर लगभग पढ़ाए जा चुके हैं। हिस्ट्री में केवल एक लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाना रह गया था, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी आगे मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज आपको दूंगा, ध्यानपूर्वक सुनकर उसको समझने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर का कार्य पूरा करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जैसा कि यह नाम से क्लियर हो रहा है, भूमंडलीकृत और विश्व शब्द का नाम आ रहा है इसमें। यह आपका भूमंडल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस मंडल। यहाँ भू का तात्पर्य पृथ्वी से है और मंडल को हम कहते हैं घेरे को। घेरे अर्थात वृत्त। और आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोलाकार है, तो इस धरातल की गोलाकार आकृति का जो ज्ञान है कब और कैसे हुआ, पहले हम सब इससे परिचित नहीं थे। आप सब अपने गांव में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गांव से बहुत दूर तक नहीं निकल पाते। उन्हें ऐसा लगता है, जैसे आपने वो कहानी सुन रखी है कुएं के मेढक के समान, कि जिस प्रकार से कुएं में रहने वाला मेढक ये जानता है कि पूरी दुनिया जो है यही है, जब वो उससे बाहर निकलता है तो उसे पता है कि मतलब दुनिया कितनी बड़ी है। यही प्रक्रिया इस भूमंडलीकृत के भाव के साथ है। पूरी पृथ्वी पर मानव जाति का जो विकास है वो विभिन्न प्रक्रिया के तहत पूरी हुई। पिछले चैप्टर के माध्यम से, पिछले क्लासों के माध्यम से आपने इसकी जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से मानव जाति का विकास हुआ और पूरे पृथ्वी पर इसका फैलाव हुआ। तो यहाँ भूमंडल जो भूमंडलीकृत है, इसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं वैश्वीकरण। सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य का पूरे विश्व स्तर पर फैलाव होना। विश्व स्तर पर फैलाव, इस विश्व स्तर पे फैलाव की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा गया। अब यह फैलाव किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, आपका शैक्षिक क्षेत्र हो सकता है, मानव विकास से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं, आपका विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी यह फैलाव हो सकता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु का उत्पादन, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा का जो डेवलपमेंट है, जो शिक्षा का विकास है, उसको हम पूरे विश्व को ध्यान में रखकर जब हम करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी हमारे विषय का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण इस तरीके से किया जाए ताकि उसमें विश्व कल्याण की बात हो। ऐसा नहीं है कि हम अपने सिर्फ भारतीय परिदृश्य को, भारतीय संस्कृति को देखते हुए अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें, तो हम भारत तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर इस पाठ्यक्रम का निर्माण हम पूरे विश्व को ध्यान में रख के करते हैं
तो इसका प्रसार मतलब आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हमारे लिए एक अच्छा स्कोप हो सकता है। अगर हम पूरे विश्व की शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखकर अपने यहाँ के शिक्षा पद्धति को विकसित करेंगे तो हमारा जो महत्व होगा, हमारी जो डिमांड होगी वो पूरे विश्व स्तर पे होगी। यही स्थिति हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ वो आर्थिक दृष्टि से हुआ। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो कुछ जैसे आर्य और द्रविड़ की बात करते हैं तो उसमें जो है धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पे इनका फैलाव कैसे हुआ। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, वहाँ की उन्होंने कुछ संस्कृति को देखा, वहाँ के क्लाइमेट को देखा, वहाँ से वो किसी दूसरे क्षेत्र में गए, वहाँ भी वहाँ के उनके स्थिति, क्लाइमेट, वहाँ के जो रिसोर्सेज को उन्होंने देखा। धीरे धीरे वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ बसते गए और उन्होंने एक संस्कृति का विकास किया। इस तरह से मानव संस्कृति का जो विस्तार है वो पूरे विश्व स्तर पर हुआ, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल मानव और जो हमारा सबसे लेटेस्ट जिसे कहते हैं आधुनिक जो मानव की जाति है, जो हमारा जो एक तरह से हम जिसके वंशज हैं उसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं। तो इन सब का विस्तार पूरे विश्व स्तर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का कारण हुआ और एक तरह से मानव के विकास को देखा जाए, मानव की संस्कृति को देखा जाए तो सबका जो विस्तार है पूरे विश्व स्तर पर जब यह विस्तार हुआ तो हमें लगा पूरे विश्व स्तर पर जिसको हम भूमंडलीकृत विश्व के रूप में हमने जानने का प्रयास किया।